मोदी की रणनीति हुई सफल, 3 राज्यों में बीजेपी ने खिलाई कमल, तो पंजा एक पर सिमटे, कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, बांटी मिठाइयाँ। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आया है, जिसमें 4 राज्यों में से 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिली है। नतीजे आने के बाद वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बीजेपी ने बहुत बड़ा झटका दिया और पंजा को सत्ता से हटाकर बीजेपी ने कमल खिला दिया। तो वहीं कांग्रेस ने तेलंगाना में केसीआर को सत्ता से हटाकर एक राज्य पर सिमट गई। मोदी मैजिक के आगे 3 राज्यों में बीजेपी की बहुमत मिली। 3 राज्यों में बीजेपी की बहुमत मिलने पर कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी है। कार्यकर्ताओं ने खुशी इजहार करते हुए मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। वहीं आनंद नगर के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी इजहार किया। वहीं क्या कुछ बोले आनंद नगर के वासी, सुने। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। क्या ऐसी रणनीति बनाई गई जो बीजेपी जो है सफल हो रही है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में ये जो प्रचंड जीत हुई है, इसमें जो वहाँ के जनता जनार्दन की, वहाँ के जितने भी वोटर हैं, मतदाता हैं, बहुत सूझबूझ करके भारतीय जनता पार्टी को विजय की तरफ ले गए हैं। इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं, उनको बधाई देते हैं। ऐसे ही जनता जनार्दन भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में और देश में ले आवे, जिससे जनमत का तैयारी होए। हम सब लोग सुचारू रूप से इसका समर्थन करते हुए ये निवेदन करते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपना जो भी दौरा किया, जो भी अपनी बारी को व्यक्त किया, इससे हमारी बहुत बढ़िया जीत हुई, हासिल हुआ। इसमें विशेष करके हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय मुख्यमंत्री लोकप्रिय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का विशेष सहयोग है। ये नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो कहने का है, विपक्षी अन्य प्रकार की बातें करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। इसको देख करके एंटी पार्टियां जो हैं, विपक्ष की पार्टियां जो हैं, वो विशेष करके ये चाहेंगे उनको नीचे करने के लिए, और नीचे नहीं होंगे। ये जहाँ पे ईश्वर भी मदद करेगा, उसका जनता मदद करेगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय था कि कांग्रेस सरकार बनेगी, जो है तो क्या कहेंगे? उम्मीद तो था, लेकिन जनता 2 दिन 4 दिन के अंदर ही ऐसी बदलाव ला दी कि बगैर कांग्रेस को छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी को ले आई। इसलिए कि वो सोच ली कि देश और प्रदेश और अन्य जगहों का जो मदद होगा, जो कार्य करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी करेगी, अन्य पार्टियां नहीं कर पाएंगी। यह माननीय योगी, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो हमारे योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के, जो जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का, ये उनकी कृपा है और वहाँ की जनता की कृपा है। ये आभार व्यक्त करते हुए हम उनका विशेष समर्थन के रूप में सहयोग चाहते। तीनों राज्यों में मोदी जी के विकास की जीत है, मोदी जी के 9 सालों की सुशासन की जीत है, और जनता ने, तीनों राज्यों की जनता ने मोदी जी के नाम पर विश्वास जताने का काम किया। मैं उन मतदाताओं को आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि इस विकास को जिताने का काम किया है और कांग्रेस के छल में आने का काम नहीं किया। मैं उस जनता को बहुत बीजेपी हमेशा विकास के नाम पे चुनाव लड़ती है। बीजेपी कभी धर्मवाद, जातिवाद के नाम पे चुनाव लड़ने का काम नहीं करती। बीजेपी राम मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ने का काम की। बीजेपी 370 हटाने के नाम पे राजनीति। बीजेपी प्रधानमंत्री आवास देने के नाम पे भी राजनीति। 5 लाख रुपए आयुष्मान योजना देने के नाम पे बीजेपी चुनाव लड़ने का काम करती है। बीजेपी प्रधानमंत्री सड़क योजना देने के नाम पे चुनाव लड़ती है। बीजेपी स्मार्ट स्टेशन देने के नाम पे लड़ती है। बीजेपी स्कूलों में डेस्क और तमाम व्यवस्थाओं को देने के नाम पे चुनाव लड़ती है। बीजेपी पूर्णतः विकास के नाम पे चुनाव लड़ने का काम करती है। हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते हैं। हम कब पे जिस प्रकार से
उनके नेतृत्व पे सवाल उठाया गया कि वो पनौती है। तो मैं आज कहना चाहूँगा निश्चित रूप से राहुल गांधी को या तीनों राज्य में हारने के बाद अपने आप को उनके नेता या उनके कार्यकर्ता मानने के लिए तैयार हैं कि राहुल गांधी पनौती है कि नहीं है। 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, इसमें क्या रणनीति ऐसी बनी कि जो है बीजेपी जो है सफलता पा गई? देखिए, मोदी जी एक अच्छे व्यक्ति हैं जो कि अच्छे कार्य लोगों के बीच में हुआ है, गरीबों आम जनता को भी फायदा हुई है। आम जनता काफ़ी खुश होने के बाद उनको वोटिंग की है, ना किसी को पैसे लेके वोट दिए हैं, ना किसी को कुछ करके, वो अपने व्यक्तिगत वोटों से उन्होंने जीत प्राप्त की है। क्या जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी? जी, कांग्रेस को तो काफ़ी दिनों से हवा था कि मतलब कांग्रेस आएगी, लेकिन कहाँ से कांग्रेस आएगी जब वहाँ की वोट ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी है, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ की जो कार्यकर्ता थे, वहाँ पे कार्यकर्ता में जो कि मतभेद था कि बीजेपी जीतेगी, बीजेपी ही जीती। 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, इस पे क्या कहेंगे आप? अब मोदी जी की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में जो भी जीत हासिल हुई है, सब रिजल्ट उसका परिणाम मोदी जी को ही जाएगा और वो अच्छा काम कर रहे हैं, तभी हमारी विजय हो रही है और आगे भी विजय हासिल होगी ही और काम अच्छा कर रहे हैं। इसी का छत्तीसगढ़ में जो है चर्चा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, इस पर क्या कहेंगे? वहाँ पासा पलट गया, कमल खिल गया जो है।